हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मैं रोहित रघु गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, आप सभी को नमस्कार जी। हाँ, वॉइस का कुछ इशू था, अभी ठीक है? हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्कार जी, राधे राधे, आप सभी को हैप्पी होली। आप सभी को, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप जो है इसी तरह रंगों की तरह, कलरफुल रंगों की तरह जो है आप भी चमकते रहें, आप भी महकते रहें। तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपको भी, आपकी फैमिली को भी हैप्पी होली। आज मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? आज बस लगा लिए क्लास, नहीं तो मुझे मैच लगाने का था नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। ऐसा था कि हमें लगा कि आज ऑफिस का है, लेकिन कल ही हमें बता दिया गया था कि भाई अब आप जा सकते हैं। तो लेकिन जब एक बार कमिटमेंट हो गया कि हमने बोल दिया कि मैं क्लास लूंगा कल, हो सकता है मैक्सिमम फैकल्टीज की क्लास ना हो, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। अभी आप लोग इस चीज़ को लेकर परेशान होने लगे कि क्लास नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, कैसे नहीं हुई है, राइट? तो इसलिए इस चीज़ को लेकर परेशान मत होना सभी। हो सकता है आज मैक्सिमम क्लासेस आज ना हो, ठीक है जी। चलिए, कल जो चर्चा की थी मैंने आप सभी से, चलिए, क्या है आपने बताइए, कमेंट करके बताइएगा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो देखो, ध्यान से देखना, देखो, कोडेड का मतलब यही होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोडेड, देखो अब हमारा जो है ये चलेगा कोडेड वाला पार्ट। कोडेड, कोडेड का मतलब ये है कि दो एलिमेंट के बीच में कोई साइन दिया गया होगा, कोई चिन्ह दिया गया होगा, राइट? और उस चिन्ह के बारे में आपको बताया गया होगा, उसके बारे में संबंध बताया गया होगा उन दोनों एलिमेंट के बारे में। यानी कि जब इस सिंबल को डिकोड करोगे तो यहां पर उनके संबंध के बारे में बताया गया होगा कि उसके लेफ्ट में है, राइट में है, ईस्ट में है, साउथ में है, वेस्ट में है, उसके बारे में बता रखा होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहां जब दो एलिमेंट के बीच में, यदि मतलब ध्यान रखना इन्हीं कंडीशन के आधार पर है, कंडीशन एग्जाम में कुछ भी हो सकती है, राइट? कंडीशन यहां एक्स एट द रेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको अपने अनुसार देखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। जैसे यहां स्टार दिया गया, तो स्टार का मतलब कह रहा है कि जो पहला एलिमेंट एक्स है वो बाएं तरफ है दूसरे वाले एलिमेंट के, कितनी दूरी पर? 7 मीटर की दूरी पर, ध्यान रखना बच्चों, ओके? अगर दो एलिमेंट के बीच में हैज दिया गया है, तो हैज का मतलब यह है कि पहला एलिमेंट एक्स जो है वो दक्षिण में है दूसरे वाले एलिमेंट के, यानी कि वाई के, कितनी दूरी पर? 5 मीटर की दूरी पर, ओके जी, क्लियर बात? चलिए, एट द रेट का मतलब क्या होता है? एट द रेट का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट इज राइट ऑफ सेकंड एलिमेंट वाई। पहला एलिमेंट एक्स जो है वो राइट में है वाई के, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब है पहला एलिमेंट उत्तर में है, नॉर्थ में है, दूसरे वाले एलिमेंट के कितनी दूरी पर? 9 मीटर की दूरी पर, ठीक है? यानी कि चारों साइन का मतलब समझ आया। स्टार का मतलब पहला एलिमेंट बाईं तरफ है दूसरे के, एज का मतलब है एक्स पहला एलिमेंट मतलब एक्स जो है दक्षिण में है वाई के। हमें एक्स और वाई को ट्रीट करना है, कैसे ट्रीट करना है? फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के रूप में, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, प्रश्न दिया गया होगा, वहां भी एक्स और वाई दिए होंगे, वहां आपको ऐसा भी दे सकता है ए स्टार बी, यानी कि आपको पता चल गया कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले के क्या होगा? बाएं तरफ होगा, ठीक है? चलिए, देखिए, दोनों में आ सकता है, क्लर्क में भी आ सकता है, पीओ में भी आ सकता है, लेकिन आएगा मींस में ही, प्री में नहीं आएगा, आएगा मींस में ही। अब दोनों में आ सकता है, क्लर्क में भी आ सकता है, पीओ में भी आ सकता है, ठीक है? वो एग्जामिनर की मनसा है वो किसमें दे, लेकिन है दोनों, दोनों के लिए ही है, ठीक है जी। अब देखो, जैसे ये दे रखा है, बहुत ध्यान से समझना, बी एट द रेट डी, परसेंटेज वी हैज एच एट द रेट के। देखिए बेटा, मैं आपको इतनी सी बात बता देता हूं, ये कुछ भी नहीं है, इतना तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। एक्स जो है वाई के बाएं है, वाई के बाएं है, ठीक है? 7 मीटर की दूरी पर, ये इतनी तो समझ में आनी चाहिए। अगर इतनी भी इंग्लिश नहीं समझ आती ना, तो प्यारे दोस्त, बैंक में नौकरी आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अगर आप इतनी भी इंग्लिश समझ, क्योंकि देखो आज मुझसे तुम कह पा रहे हो, राइट? मुझसे तो इस बात को तुमने कह दिया कि सर हिंदी में,
लेकिन बैंक में अगर कोई पेपर ऐसा आ गया जो आपको ही पढ़ना है और वो इंग्लिश में हो गया, तो वहां तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं होगा कि आप ये कह सको कि इसको हिंदी में कर दो, इसको इंग्लिश में कर दो। अगर आपने थोड़ा सा इफ और बट किया तो सीधा बाहर का रास्ता सीधा दिखाया जाएगा, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि आप बैंक के फिर काबिल नहीं है। प्लीज इतना मत करिए, थोड़ा सा अपने आप को उस रूप में ढालने का प्रयास करिए। इसलिए कहा जाता है, इसलिए तो आपको गाइड किया जाता है कि आप दोनों भाषाओं में थोड़ा सा रमें, थोड़ा थोड़ा तो समझे। मैं ज्यादा समझने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन उतना तो समझे कि भी हाँ काम चल जाए, काम चल जाए। लेकिन तुम उतना भी नहीं करोगे कि काम ही ना चले, तो फिर कैसे करोगे? क्या तुम सोचते हो कि प्योर शुद्ध भाषा हिंदी बैंक में जाओगे? ग्रामीण बैंक का मतलब ये थोड़ी ना कि प्योर शुद्ध हिंदी आपको लेकर आएंगे, परोसेंगे आपके सामने। थोड़ा तो प्रयास करिए बच्चे। और अगर तुम इतनी सी बात, एक बच्चा कह रहा है मैंने समझाने वाली कोई बात ही नहीं थी अभी तक, तुम्हारी मनसा देखिए, तुम किस तरह की थॉट लेकर चल रहे हो चीजों को। अब इसमें कुछ समझाने का था ही नहीं। इसमें तो मैंने सिंपल सी एक बात कही है कि दो एलिमेंट आपको दिए गए हैं, दो एलिमेंट के बीच में यदि स्टार दिया गया हो तो उनका संबंध सामने दे रखा है कि यानी कि पहला जो एलिमेंट है वो बाएं तरफ है दूसरे वाले एलिमेंट। इसमें मैंने क्या नया समझा दिया? इसमें जो लिखा हुआ है मैंने वो सिर्फ उच्चारण किया है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं था। जो लिखा हुआ है वो सिर्फ मैंने उच्चारण कर दिया उसका हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है मैंने हिंदी में उच्चारण कर दिया, बाकी ऐसा इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। तो प्लीज ऐसी जगह बोला करिए जहां जरूरत होगी समझ नहीं आया। तुम हर जगह समझ नहीं आया तुम अपने आप को खुद साबित कर देते हो कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। तुम खुद कह देते हो कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। कम से कम ऐसी जगह तो बोलो कि जहां जरूरत हो कि समझ नहीं आया। इसको मैंने सिर्फ हिंदी में तो बताया, इसका ट्रांसलेट हिंदी में तो किया है मैंने। क्या है इसमें? अब तो कैसे नहीं करें यार? इसमें कुछ समझाने को नहीं था, बच्चा बार बार हिंदी में समझाइए, हिंदी में बताइए, सर समझ नहीं आया। कैसे नहीं? तुम त्योहार पे भी तुम्हारा त्योहार नहीं खराब होगा, मेरा कर रहे हो तुम लोग। मेरा आगे शाम तक मन नहीं करेगा कुछ करने का। तुम अपना थोड़ी ना, तुम्हारा थोड़ी ना होगा कुछ भी। मैंने किसी का नाम लेकर थोड़ी ना डांट रहा हूं किसी को, सोचिएगा। लेकिन तुम तो डायरेक्ट, मैं तो अकेला टीचर हूं ना, तुम तो मुझे ही कह रहे हो ना। मैं तो सीधा सिंपल बोल रहा हूं कि हिंदी तो हिंदी कौन है, हजार बच्चा देखा, किसके लिए कह रहा हूं, किसी का नाम तो नहीं लिया। लेकिन तुमने तुम्हारे जो कमेंट आ रहे हैं तो सीधे आ रहे हैं, फालतू कमेंट दिख जाते हैं। इशू तो सबसे बड़ा यही है। आंखें इसको क्या करें कि जब मैं पलटता हूं ना, मैं ऐसे पढ़ाता रहूंगा ठीक है, जब मेरी ऐसे पलटूंगा तो पलटने पर मेरी दो जगह निगाह जाती है, एक तो कैमरे पर और एक आपकी कमेंट्स पर, तीसरी जगह मेरी निगाह नहीं जाती। और मेरी किस्मत कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कि जिस समय मैं पलटता हूं उसी समय वैसा कमेंट आता है, बाकी समय बढ़िया आते रहता है। ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे मैंने कहा था ना कि आपको यहां पर जरूरी नहीं कि एक्स और वाई दिया गया, बस आपको इनको ऐसे ट्रीट करना है, ऐसे ट्रीट करना है कि ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है। यानी कि फर्स्ट जो है एट द रेट का मतलब क्या था? एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है? दो एलिमेंट के बीच में एट द रेट का क्या मतलब है? एट द रेट का मतलब यह है कि पहला एलिमेंट दूसरे के दाएं तरफ है, एक्स इज टू द राइट, राइट मतलब दाएं तरफ है वाई के। यानी कि पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के दाएं है, कितनी दूरी पर? 3 मीटर की दूरी पर। यानी कि बी जो है, बी आपका डी के दाएं तरफ खड़ा है, राइट, डी के दाएं तरफ। अब सच बताइएगा कैसे करोगे कि डी को यहां खड़ा कर लोगे? तुम्हें कैसे पता डी का फेस उत्तर है, डी का फेस जो है पूर्व है, डी का फेस पश्चिम है, डी का फेस दक्षिण है? भाई हमें फेस पता होगा डी का, तभी तो हम बता पाएंगे कि डी का दायां किधर होगा। मान लीजिए डी का मुख उत्तर की तरफ हो तो दायां इधर हो जाएगा, लेकिन अगर डी का मुख अगर पूरब की ओर होगा तो दायां इधर होगा। तो कैसे? तो आपने कहा कि थोड़ा सा इस वाली लाइन को सर रुकिए, हम अब इसका मतलब मेरे दिमाग में ये क्लियर हो गया। अब मेरे दिमाग में ये बात क्लैरिटी मिली मुझे कि मैं ऐसी चीज ढूंढूं जहां पे ये मिले मुझे, या तो साउथ मिले या नॉर्थ मिले। मैं ऐसा ढूंढूं तो मुझे पता चल गया कि वैसे अगर मैं परसेंटेज या हैश से ढूंढूं तो मैं शुरुआत कर सकता हूं। अगर मैं परसेंटेज या हैश से, तो परसेंटेज पहले मिलेगा, डी परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है? परसेंटेज का मतलब नॉर्थ, यानी कि पहला एलिमेंट उत्तर में है दूसरे वाले के, कितनी दूरी पर? 9 मीटर। यानी कि सीधी सी बात समझिएगा, डी जो है, डी वी के 9 मीटर उत्तर में है, वी के 9 मीटर उत्तर में डी है। अब मेरे लिए आसान है, बी जो है डी के राइट में है, डी यहां पर है, ठीक है, राइट, ठीक है ना। तो वी के नॉर्थ में राइट डी, डी के राइट में आपका जो है बी कितना? 3 मीटर, राइट। डी के राइट में आपका जो है बी है 3 मीटर, डी के राइट में 3 मीटर है आपका। हैज का मतलब क्या कह रहा है? हैज का मतलब है साउथ में 5 मीटर। यानी कि वी जो है, वी आपका राइट, वी है एच, वी जो है साउथ में है एच के 5 मीटर, एच के 5 मीटर साउथ में है, एच के 5 मीटर साउथ में है। एट द रेट का मतलब क्या है? राइट में 3, यानी कि एच जो है, एच जो है के राइट में है, के राइट में है, राइट में, ठीक है, के दाएं तरफ है। अच्छा दे रखा है, डायरेक्शन में दे रखा है, ऑल पर्सन्स आर फेसिंग नॉर्थ। ओके 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 ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनिशियली ऑल पर्सन आर फेसिंग नॉर्थ। यानी कि बात समझ आ गई कि भी आपको देखो कितनी अच्छी बात कही है, अगर हम इस डायरेक्शन को ना देखें तो हम यही भटकते रहेंगे। ठीक है, उसने क्लियर कर दिया है साफ कि सभी व्यक्तियों का जो फेस है वो अगर कहीं भी होगा, जैसे डी है तो डी का फेस हमें उत्तर की ओर मानना पड़ेगा। और यही कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आ भी रहा था, मैं इसी चीज को आपसे कह भी रहा था कि हमें अगर दिशा पता चल जाए कि इनका मुख किस तरफ है, इनका फेस किस तरफ है, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जो भी मान के चलना है वो आपको उत्तर की ओर मान के चलना है, राइट। यानी कि डी का फेस हमने उत्तर की तरफ माना तो डी का राइट बी, ठीक है। हमें पता चल गया था कि डी के दक्षिण में, डी जो है परसेंटेज का मतलब क्या कह रहा है? डी जो है वी के उत्तर में है 9 मीटर। वी हैज का मतलब क्या है? वी जो है दक्षिण में है वाई के, वी जो है एच के 5 मीटर दक्षिण में, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहा है? एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब एच का फेस कैसा मानना पड़ेगा आपको? एच जो है दाएं तरफ है, के दाएं तरफ है, के दाएं तरफ, तो के को यहां मानना पड़ेगा, के दाएं तरफ 3 मीटर, यानी कि के यहां कहीं है, के का फेस ऐसे होगा तो दाएं तरफ इस तरफ हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए के का फेस उत्तर की ओर है तो के का दायां यही तो होगा, के का दायां इधर ही तो होगा, तो के इस तरह से बन गया। तो आपसे पूछ रहा है कि भी इन विच डायरेक्शन के की दिशा पूछिए डी के रेस्पेक्ट में। डी के रेस्पेक्ट में के की दिशा दक्षिण, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट होगा। ठीक है जी, साउथ वेस्ट आपको दिया गया बच्चों, बताइए। बोलिए बोलिए बेटा, क्या ये बात क्लियर है सभी को? क्या ये बात समझ आ रही है? अगला देखो, m परसेंटेज n, m परसेंटेज n, q स्टार m, n परसेंटेज g, l स्टार q, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन q एंड n, q और n के बीच में। तो देखो परसेंटेज का मतलब क्या कहता है? परसेंटेज का मतलब है नॉर्थ में, नॉर्थ में कितना? नॉर्थ में कितना है? 9 मीटर, यानी कि m जो है, m आपका 9 मीटर है n के।
क्यू स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब है लेफ्ट, 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 यानी कि एम का फेस उत्तर की तरफ मानना है तो एम का लेफ्ट आपका क्यू यहां हो गया, ठीक है। और आपको कह रहा है कितना मीटर की दूरी पर है? 7 मीटर। एन स्टार जी, तो एन आपका जो है, एन जो है बाएं तरफ है जी के, तो जी को यहीं कहीं होना पड़ेगा क्योंकि जी का फेस उत्तर की तरफ है, तो जी के बाएं तरफ 7 मीटर। एल स्टार, स्टार का मतलब क्या कहता है भाई? स्टार का मतलब क्या है? एल जो है बाएं तरफ है, एल बाएं तरफ है किसके? क्यू के, क्यू के बाएं तरफ है, तो क्यू का फेस उत्तर की ओर, क्यू के बाएं तरफ 7 मीटर, एल आपका यहां हो गया। क्यू का फेस, हर एक व्यक्ति का फेस उत्तर की तरफ मान के चलना है, राइट, हर एक व्यक्ति का फेस उत्तर की तरफ मान के चलना है। आपसे कह रहा है कि भाई क्यू और एन के बीच की दूरी, क्यू और एन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है? आपने कहा 7 और 9, 7 और 9, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 81 प्लस 49, 9 और 1 10, 8 और 4 12 और 1 9 और 1 10, 8 4 12 और 1 13, यानी कि रूट 130 विल बी करेक्ट, बी ऑप्शन राइट है। अच्छा अच्छा, ओ ओ हो, यहां पे परसेंटेज बोला गया यार, क्या है ये? एन स्टार जी, स्टार नहीं है बेटा, क्या स्टार क्यों बना दिया? परसेंटेज था ये, एन परसेंटेज दी। परसेंटेज में क्या कहता है? परसेंटेज में कह रहा है नॉर्थ में, यानी कि नॉर्थ में है भाई, नॉर्थ में, नॉर्थ में जी के नॉर्थ में कितना मीटर है? जी के नॉर्थ में 9 मीटर है, ठीक है जी, 9 मीटर है, यही हो जाएगा। ओके डन, यही हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। एन परसेंट स्टार नहीं था बच्चे, एन स्टार नहीं था, एन परसेंटेज था, एन परसेंटेज था, एन परसेंटेज, एन परसेंटेज था, तो परसेंटेज का मतलब है कि पहला एलिमेंट दूसरे वाले के उत्तर में है, पहला एलिमेंट दूसरे वाले के उत्तर में, राइट। फर्स्ट एलिमेंट इज टू नॉर्थ ऑफ सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इज टू बी नॉर्थ ऑफ सेकंड एलिमेंट, पहला एलिमेंट आपका सेकंड एलिमेंट के नॉर्थ में है, उत्तर में है। ओके चलिए बच्चों आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, प्रयास करिएगा बनाने का, कोशिश करेंगे बनाने की बच्चों, ट्राई करेंगे सभी लोग मिलकर बनाने की। एस एट द रेट टी, एस एट द रेट टी स्टार आर परसेंटेज एम स्टार यू, देन टी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू यू, टी जो है किस डायरेक्शन में है? तो एट द रेट का मतलब क्या कहता है भाई? एट द रेट का मतलब राइट, यानी कि टी के राइट में, टी का फेस हमें उत्तर की तरफ मानना है, टी के राइट में ऐसे, ठीक है। कितना? आपने कहा कि सर राइट का मतलब 3 मीटर राइट में है। स्टार का मतलब क्या कहता है? स्टार का मतलब लेफ्ट है, लेफ्ट, यानी कि टी जो है लेफ्ट में है, और एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब राइट में, राइट में, तो आपका जो है एस जो है राइट में है, तो यानी टी का फेस उत्तर की ओर, टी के राइट में एस 3 मीटर है, ठीक है। टी जो है, टी आपका लेफ्ट में है आर के, टी जो है, स्टार का मतलब क्या कहता है? स्टार का मतलब है लेफ्ट में 7 मीटर, आर के लेफ्ट में है, तो यानी कि आर यहां कहीं होगा, आर के लेफ्ट में 7 मीटर है टी, आर के बाएं तरफ, याद रखना हर एक व्यक्ति का मुख उत्तर की ओर। इफ द पर्सन फेसिंग नॉर्थ देन लेफ्ट साइड दिस विल बी, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है और क्लॉकवाइज आपका राइट, तो क्लॉकवाइज राइट, यानी टी के दाएं तरफ एस 3 मीटर है, आर के बाएं तरफ एंटी क्लॉकवाइज, आर के बाएं तरफ 7 मीटर टी है, 4 और 3 7। परसेंटेज का मतलब क्या कह रहा है? परसेंटेज का मतलब नॉर्थ में, यानी कि 9 मीटर, आर जो है एम के 9 मीटर नॉर्थ में है। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है स्टार, स्टार का मतलब कह रहा है कि लेफ्ट, यानी कि एम जो है यू के लेफ्ट में है, कितना? 7 मीटर, यू के, यू का फेस नॉर्थ की ओर, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट लेना है 7 मीटर। तो भाई आपसे कह रहा है कि टी जो है यू के रेस्पेक्ट में, टी जो है नॉर्थ वेस्ट में होगा, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। बेटा तो 7 हो गया ना, आर के बाएं तरफ 4 और 3 7, 4 और 3 7, भाई टोटल डिस्टेंस शुड बी आर एंड टी, आर और टी के बीच की दूरी तो 7 ही कहलाएगी ना, 4 और 3 7, लेकिन एस और टी के बीच की दूरी तो 3 होगी ना, एस और टी के बीच की दूरी 3 है, ठीक है। चलिए आई होप बना लिया सभी ने, कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन देखो, E has F स्टार H परसेंटेज G स्टार I, हैज का मतलब क्या कहता है? साउथ में, हैज का मतलब है साउथ में 5 मीटर, यानी कि E जो है वो आपका 5 मीटर साउथ में है F के। स्टार का मतलब लेफ्ट में है 7 मीटर, यानी H यहां कहीं होगा, क्योंकि H का फेस हमें नॉर्थ की ओर मानना है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट में 7 मीटर। परसेंटेज का मतलब क्या होता है भैया? परसेंटेज का मतलब नॉर्थ में है 9 मीटर, यानी H जो है वो 9 मीटर नॉर्थ में है G के। स्टार का मतलब क्या है? I के लेफ्ट में 7 मीटर, I के लेफ्ट में 7 मीटर। तो भाई आपसे पूछ रहा है E और H के बीच की दूरी, E और H के बीच की दूरी, अगर अब तक तो आपकी बात समझ में आ ही जाना चाहिए, राइट, ठीक है। अब तक आपको समझ में आना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, 7 7 49 और 55 25, 9 5 14, 4 2 6 7, रूट 74, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। समझ आ गया ना कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो भाई ये आपका जो है 5 का 7 का, 7 का और 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, जोड़ दोगे 74, H हाइपोटेनस निकल जाएगा, रूट 74, डी ऑप्शन शुड बी करेक्ट। बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण। बताइए क्लियर है? कमेंट करके बताओ। अब इसको तो कर लोगे आप, इसको तो कर ही लोगे आप लोग, राइट, इस क्वेश्चन को तो कर ही लोगे आप सभी। इस क्वेश्चन को देखिए बस अब, हाँ इजी लग रहा है ना? इजी है, कोडेड वाला सबसे इजी है भाई, कोडेड वाला सबसे इजी है। अब इसको देखिए ध्यान से, इसमें कोई कुछ नहीं, इसमें सिंपल सिंपल दिया गया एट द रेट, दो एलिमेंट के बीच में जो साइन दिया गया वो क्या कह रहा है कि पहला वाला नॉर्थ में है, उत्तर में है दूसरे वाले के। बहुत सिंपल सी भाषा, बहुत सिंपल। दो एलिमेंट के बीच में अगर आपको एट द रेट चिन्ह दिया गया है तो इसका मतलब साफ है कि जो पहला वाला एलिमेंट है वो नॉर्थ में है दूसरे वाले के, राइट। सिमिलरली अगर कोई परसेंटेज है, दो एलिमेंट के बीच में परसेंटेज है, तो सीधी सी बात वो साउथ में होगा।
अगर दिया गया तो उसका मतलब ईस्ट में है, अगर वो डॉलर दिया गया तो डॉलर का मतलब वेस्ट में आपको दे रखा है। अगर कह रहा है कि दो साइन एक साथ दे दी जाए, एट द रेट हैज, देखो एट द रेट का मतलब क्या है, नॉर्थ, हैज का मतलब क्या कह रहा है, ईस्ट, तो कंबाइन करके क्या बोलेंगे उसको, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। यानी कि पहला एलिमेंट जो है नॉर्थ ईस्ट में है, राइट, पहला एलिमेंट जो है दूसरे वाले के नॉर्थ ईस्ट में होगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज आइदर 8 मीटर और 11 मीटर। अब देखो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है रोहित सर, बहुत ध्यान से समझिएगा। उसने कहा है कि जितना भी आपको दिया गया है ना, इनके बीच की दूरी या तो 8 होगी या 11 होगी, बट ये फिक्स नहीं पता कितनी होगी। हमें ये पता चल रहा है कि या तो 8 होगी या 11 होगी। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पे समझो, अगर कह रहा है जे एट द रेट के, जे एट द रेट के का मतलब है जे आपका नॉर्थ में है, के जे जो है के उत्तर में है। अब दूरी कैसे पता करोगे, तो उसने क्या कहा कि इन जो भी आपको डिस्टेंस दे रखे उनके बीच की दूरी या तो 8 या 11, मतलब हमें पता नहीं है, फिक्स नहीं पता कितनी होगी, लेकिन 8 और 11 में से ही कोई होगी। वो आफ्टर कंक्लूड जब होगा चीजें, लास्ट तक जो निकलेंगी वहां से एक आधार मानकर बताया जाएगा। यानी जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसके आधार पर चीजें बनेंगी। तब तक आप ये कहेंगे या तो इनके बीच की दूरी 8 होगी या 11 होगी। यू आर नॉट कंफर्म कि 8 ही होगी या 11 होगी, लेकिन हाँ इन दोनों में से कोई एक होगी। फिर कह रहा है कि एट द रेट का मतलब ये है, एट द रेट का डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 8 मीटर, ठीक है, राइट। एट द रेट का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज 8 मीटर। परसेंटेज का मतलब है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज आइदर 11 मीटर, राइट। कह रहा है जे के एल एम, ठीक है जी। यहां पे क्या कहा गया है, यहां पे कह रहा है जे के इज ग्रेटर एल एम, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन जे एंड के इज ग्रेटर देन दैट ऑफ एल एंड एम। जे और के बीच की जो दूरी है वो एल और एम के बीच की दूरी से ज्यादा होगी, एल और एम के बीच की दूरी से ज्यादा होगी, ठीक है जी, ज्यादा होगी। क्लियर बात सभी को या नहीं? बताइए। ठीक है चलिए, अब यहां पे कह रहा है एग्जांपल के तौर पे कह रहा है कि जे एट द रेट के, एट द रेट का मतलब जे इज नॉर्थ ऑफ के, द डिस्टेंस बिटवीन जे एंड के इज 8 मीटर, 8 मीटर। देखो यहां पर साफ बताया गया, आपको उदाहरण के तौर पे बताया गया, यहां पे साफ बोल रहा है, यहां पे ध्यान से देखना कि बीसी की दूरी जो है जीएच के बराबर होगी, ईएफ की दूरी एफजी से ज्यादा होगी, डीसी की दूरी एबी से कम होगी, डीसी की दूरी एबी से कम, और एबी की दूरी जीएच के बराबर। अब देखो ये वाली लाइन आपको तब समझ में आएगी जब हम इस प्रश्न को पूरा बना लेंगे। हैज का मतलब क्या कहता है, हैज का मतलब क्या है भाई, हैज का मतलब है ईस्ट, ईस्ट आपको दे रखा है हैज का मतलब, यानी कि ए जो है, ए आपका ईस्ट में है, ए आपका बी के ईस्ट में 8 और 11, आई एम नॉट श्योर। परसेंटेज का मतलब क्या कहता है, परसेंटेज का मतलब कह रहा है साउथ, यानी कि सी जो है, सी आपका साउथ में है 8 या 11। डी एट द रेट, एट द रेट का मतलब कह रहा है, अभी देखो इसको जोड़ नहीं सकते हम, इन तीनों के साथ में डी और ई को जोड़ा नहीं जा सकता, तो रुकेंगे, एफ और ई को भी जोड़ सकते, लेकिन डी डॉलर सी को जोड़ सकते हैं। डॉलर का मतलब क्या है सर, डॉलर का मतलब है वेस्ट, यानी कि डी जो है, डी आपका सी के 11 और 8 आपका वेस्ट में होगा। डी एट द रेट का मतलब क्या कहता है, एट द रेट का मतलब है नॉर्थ, बेटा थोड़ा ऊपर बना देता हूं इसको, थोड़ा सा ऊपर, बी ए 8 और 11, ठीक है, ये आपका सी 8 और 11, ये आपका डी 8 और 11, ठीक है, ओके। अब डी जो है, डी जो है नॉर्थ में है, ई के 8 मीटर, क्योंकि एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब साफ बोला है 8 मीटर, एट द रेट का मतलब क्या कह रहा है, 8 मीटर है, राइट। एफ हैज का मतलब क्या कहता है, हैज का मतलब क्या कह रहा है भाई, हैज का मतलब है ईस्ट में, यानी एफ जो है ईस्ट में है 8 और 11, 8 और 11, एफ जो है ईस्ट में है, देख लेता हूं एक बार, हैज का मतलब है ईस्ट में, यानी कि एफ जो है वो ई के ईस्ट में है 8 और 11, यानी कि 8 होगा या 11 होगा। एफ एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब एफ जो है जी के 8 मीटर उत्तर में है। हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब है ईस्ट में, यानी कि एच जो है, एच आपका 8 और 11 उत्तर में होगा, ठीक है। आ जाइए, अभी तक ये डायग्राम बन चुका है बेटा, और क्या उर्दू में बता रहा हूं मेरे लाल मेरे बच्चे क्यों कर रहे हैं ऐसा बेटा, और किस में पढ़ा रहा हूं मैं, हिंदी में तो बता रहा हूं बच्चे। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या पढ़ना है या उलझना है, बताइए ना, पढ़ना है या उलझना है? तुम सच में बैंक की तैयारी के लिए हो, सच में अपने आप से एक बार पूछिएगा कि तुम पढ़ने आए हो या सिर्फ ये इश्यूज क्रिएट करने। फिर बच्चे भी देखिए 10 बच्चे फिर बोलेंगे सर आप कमेंट क्यों पढ़ लेते हैं नेगेटिव। शाम को फिर देखा करो ना कि शाम को फिर क्या रूप दिखाते हैं अपना, टीचर की मेहनत को इन्होंने जो है बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऐसे चार चार कर देते हैं, बिल्कुल तार तार की, इसका कोई हद नहीं। आइए अब कोई नहीं, देखिए इधर ध्यान समझिएगा, कह रहा है बीसी की दूरी जीएच के बराबर, बीसी की दूरी जीएच के बराबर, अभी तो फिक्स नहीं कर सकते हम, बीसी की दूरी नहीं कंफर्म है तो जीएच की क्या होगी, यानी कि अगर बीसी की दूरी 8 हुई तो जीएच की दूरी भी 8 होगी, बीसी की दूरी 11 हुई तो जीएच की दूरी भी 11 होगी। फिर कह रहा है ईएफ की दूरी एफजी से ज्यादा, ईएफ की दूरी जो है वो क्या है, एफजी से ज्यादा, एफजी से ईएफ की दूरी एफजी से ज्यादा, यानी कि ईएफ की दूरी, ध्यान से देखो बच्चे इधर, ईएफ की दूरी एफजी से ज्यादा है। ज्यादा का मतलब साफ ये है कि अगर एफजी 8 है तो ईएफ की दूरी 8 नहीं होगी, फिर वो 11 होगी, फिर ये 11 फिक्स हो गई भैया, ठीक है, राइट। अब देखो ये दूरी आमने सामने वाली बराबर तभी हो सकती है जब ये दूरी भी 11 हो, लेकिन अभी रुकेंगे, हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं। आपसे कह रहा है एबी की दूरी डीसी से ज्यादा है, या ये कह दो कि डीसी की दूरी एबी से कम है, डीसी की दूरी एबी से कम, या ये कह दो एबी की दूरी डीसी से ज्यादा। एबी की दूरी डीसी से ज्यादा हम नहीं, एबी की दूरी जो है एबी की ज्यादा है, यानी कि एबी की कितनी होगी 11, एबी की दूरी डीसी से ज्यादा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। अगर ये 8 है ये 11 है तो ये थोड़ा आगे आएगा, आगे का मतलब ये है कि भाई एफ को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और जी को
यहां जाना पड़ेगा और h, ठीक है, ये 8 है जी, 8 या 11। तो कितना गया, 3 गया, 3 और 8 11, यानी अगर ये दूरी 8 है तो सेम लाइन में हो जाएगा। अगर ये दूरी 8 है, ये दूरी 8 है तो ये सेम लाइन में हो सकता है, और अगर जीएच की दूरी 11 हुई तो ये आगे निकल जाएगा। वो देखेंगे ध्यान से। AB बराबर जीएच, ओ हो, AB की दूरी जितनी है, AB की दूरी कितनी है 11, तो जीएच की दूरी भी 11 होगी, यानी कि A से आगे चला जाएगा H, आगे चला गया H आगे, क्योंकि A से ऑब्वियस सी बात, अब ध्यान से देखो इधर, भाई ये दूरी कितनी है 11, और ये कितनी है 11 और 8 19, और ये कितनी है 11 और 11 22, तो भैया इससे तो आगे निकलेगा निकलेगा, सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। अब हमारे पास कौन सी और दूरी रह गई है, हमारे पास EF की दूरी, EF की दूरी FG से ज्यादा है, EF की दूरी, F ये तो हो गया, BC की दूरी GH से, देखो BC की दूरी GH के बराबर, अगर GH 11 है तो BC भी 11 होगा, BC भी 11 होगा। आपसे क्या बोला है, BC की दूरी GH के बराबर, अगर GH 11 है तो BC भी 11, तो आज तो होगा नहीं, फिर हो गया डन, हो गया डन। समझते हुए चलना है ना, समझते हुए चलना है, एक एक बात को समझते हुए चलना है बच्चों, एक एक चीज को समझते हुए चलना है, ठीक है, एक एक चीज को समझते हुए चलना है। बन गया, कोई डाउट है किसी को तो बताइए, बोलिए बच्चों। चले आगे की ओर, चलिए ध्यान से देखिएगा। इन विच डायरेक्शन ए, इन विच डायरेक्शन ए विद रेस्पेक्ट टू जी, यानी कि ए की डायरेक्शन पूछा है जी के रेस्पेक्ट में, ए की डायरेक्शन, ए की डायरेक्शन जी के रेस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि ये जो है ये तो आपका जो है पीछे होगा यहां से, तो ए की जो डायरेक्शन है वो जी के रेस्पेक्ट में नॉर्थ ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला गया अभी, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला गया, एट द रेट हैज, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोला गया, एट द रेट हैज बोला है, यानी कि सी विकल्प आपका राइट है, ठीक है, राइट, ओके जी। डी और ई की दूरी, तो डी और ई की दूरी तो 8 है ही, डी और ई के बीच की दूरी 8 नहीं है क्या, बताइए। भाई इसमें तो क्लियर बोला ही गया ना कि एट द रेट, एग्जांपल के तौर पे देखो, एट द रेट, एट द रेट का मतलब जे नॉर्थ में है, एट द डिस्टेंस ऑफ जे एंड के इज 8 मीटर, यानी कि एट द रेट का आपको कंफर्म कर दिया गया था कि एट द रेट के बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर होगी। अगर आपको कहीं एट द रेट दिया गया होगा तो एट द रेट, डी एट द रेट, एट द रेट के केस में दूरी भी आपको कंफर्म है, एट द रेट के केस में दूरी भी आपको कंफर्म होगी, ठीक है जी। चलिए बच्चों आगे देखिए, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एफ, डी और एफ के बीच की दूरी, यानी दैट डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड। राइट एंगल ट्रायंगल 8 और 11, 8 और 11 का मतलब होता है 121 प्लस 64, 4 और 1 5, 6 2 8, 185 रूट, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है। नहीं 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 नहीं, देखो मैं इसका कारण बताता हूं, देखो यहां पे तो उसने क्लियर बोला था द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स 8 मीटर, यहां बोला था द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स आइदर 11 मीटर, यानी आइदर, नॉट फिक्स, आइदर, राइट, आइदर, आइदर, ठीक है बच्चे, क्लियर बात बिल्कुल नहीं। चलिए आगे देखिए भाई, इसको देखिएगा, अक्षर ट्रेवल्स फ्रॉम डी टू एफ एंड एफ टू एच, डी टू एफ एंड एफ टू एच, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ट्रेवल थ्रू दिस जर्नी, बताइए जरा। देखिए जरा, डी टू एफ टू एच, यानी कि दैट डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड, दैट डिस्टेंस यू हैव टू फाइंड। अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं, अगर इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दूं, इसको ऐसे बढ़ा दूं, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का रूप ले लेगा, लाइक इस तरह से, ये राइट एंगल ट्रायंगल का रूप ले लेगा। टोटल डिस्टेंस कितनी है, आमने सामने वाली भुजा बराबर, ये 11, 11 और 11 कितना हो गया, 22 हो गया, ठीक है, राइट। चलिए और ये आप डायरेक्ट भी कह सकते हो, डायरेक्ट भी कह सकते हो, सीधा सीधा भी कह सकते हो, इसको ऐसे रहने दो, राइट, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं। आप क्या करते हैं, इसको ऐसा कर लीजिए, इसको ऐसा कर लो कि भाई हम जो है, राइट, हम क्या करते हैं, डी टू एफ तो हमने पहले निकाल लिया था, डी से एफ के बीच का हमने जो है निकाल लिया था, कितना आया था, डी से एफ के बीच का हमने क्या निकाला था, डी से एफ का कितना आया था 185, डी से एफ का कितना आया था, डी से एफ का 185, और एफ और एच के बीच का, एफ और एच के बीच का भी सेम होगा, क्योंकि यहां भी 8 और 11, यहां भी 8 और 11, तो यानी डी टू एफ 185 और ये भी 185, रूट 185 रूट 185, यानी अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर आपने जो है जोड़ सकते हैं, तो आपने कहा 5 5 10 8 8 16 17 और एक और एक 2 और 3 370 रूट, रूट 370, यानी कि ए विकल्प आपका राइट आंसर है। ए विकल्प आपका जो है बच्चों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ए विकल्प आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि आपको क्लियर कह रहा है कि अक्षय ट्रेवल फ्रॉम डी टू एफ एंड एफ टू एच, राइट, डी टू एफ एफ टू एच, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो पहले डी टू एफ चलेगा, डी से एफ निकाल लिया आपने यहां तक, फिर एफ से एच निकाल लिया, टोटल निकाल लिया, तो ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है, ओके जी बच्चों, क्लियर बात, ठीक है जी। चलिए तो गाइस आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, कोई डाउट है किसी को तो बता दीजिएगा, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट है तो बोलिए, बताइए 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 बताइए, कोई डाउट हो तो।
इसको रहने दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो चलो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, तो हाइपोटेनस के उसे पाइथागोरस के फॉर्मूले से तो लगाया, राइट, पाइथागोरस के फॉर्मूले से ही तो लगाया हमने इसको, ठीक है। चलिए, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 2√185 कैसे हो जाएगा बताइए ना। एक बच्चा कह रहा है कि 2√185, 370 को हम ऐसा लिख सकते हैं 185 गुणा 2 रूट। अब रूट से बाहर लाने के लिए हमें 2 नहीं, हमें 4 की जरूरत होती। अगर यहाँ 4 होता तो रूट से बाहर आ जाता, अगर यहाँ 4 होता तो रूट से बाहर आ जाता, तो इसलिए 2√185 का तो कोई लॉजिक नहीं है, और ऑप्शन में भी 2√185 है नहीं, ठीक है। तो जितना है उतना ही रहने दो, उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी, नमस्कार। हैप्पी होली आप सभी को भी, हैप्पी होली, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। अच्छे से सेलिब्रेट करिएगा, कोई किसी तरह का ये नहीं, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे यार होली नहीं मना, अगले साल मना लेना, मनाइए ना अच्छे से। एक दिन ही तो है, एक दिन मनाइए, फिर अगला आगे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने फेस्टिवल को बिल्कुल मत करिए, मनाइए, अगले दिन से फिर बैठ जाइए पढ़ने अच्छे से, ठीक है। चलिए, अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं, राइट, तो डेफिनेटली कोई चीजें बेकार नहीं होंगी। चलिए, आज के लिए फिर इतना ही।